हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। वन डे आप कैसे पढ़ें सेट बी। ठीक है, बहुत इजी है। मैंने बहुत कम टाइम में आई स्कोर्ड 56। बहुत कम स्टडी करी थी मैंने और मुझे 56 मार्क्स ईज़िली आ गए थे। मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ तो मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज ऑलरेडी था। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बता रही हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आप कोई भी फैकल्टी उठा लीजिए, रिवीजन के लिए उनका मैराथन ले लीजिए। जो न्यू है उनको पता नहीं है कि कोर्स में है क्या, तो पहले आपको एक बार कोर्स गो थ्रू करना पड़ेगा कि हमें चैप्टर्स क्या बोल रहे हैं। तो आपके लिए फिर इस बुक को आईसीआई की बुक को उठाना ईजी हो जाएगा। यदि आप डायरेक्टली उठाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना है, जस्ट एक शॉर्ट में पढ़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मैंने एक मैम का किया था, मुझे मैम का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उनका किया था। और मैंने पहले जो क्लासेस ली हुई थी वो मनोज शर्मा सर की क्लास ली हुई थी। ठीक है, बहुत पहले ली हुई थी, 2 साल पहले ली हुई थी क्लास, तो मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज था ऑलरेडी। ठीक है, आप कोई भी मैराथन ले लीजिए जो कि 8 to 9 आवर्स का है। वो आप स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप देख लीजिए। क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बड़े वाले। जस्ट आपको गो थ्रू करना है मैराथन। ज़्यादातर थ्योरी, वो मैम ने मुझे जो पढ़ाया था, मैं नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँगी मैम का। ठीक है, आपको वो करना है। ठीक है, जल्दी से पूरा मैराथन स्पीड में, 9 आवर्स का मैराथन है उनका, आप 4 to 5 आवर्स में उसको देख के ख़त्म कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको स्टडी मैट आईसीआई की पूरा एक बार गो थ्रू करना जल्दी। ठीक है, स्पेशली आपको क्या पढ़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे मैंने तो बहुत ही बेसिक पढ़ा हुआ था, मुझे सब्जेक्ट का भी नॉलेज था। जैसे ये दिया हुआ है जेड, ये मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, जेड स्कोर आया हुआ था, जेड स्कोर आता है। ठीक है, और ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आता है, आप स्केल बताइए। ये जो टेबल्स दिए हुए हैं, ये टेबल्स आपको पढ़ना है। ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछेगा, बताओ डिस्ट्रेस है, ग्रे है, सेफ़ है। एक आपको पॉइंट दे देगा 1.66 किस में फॉल करता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल्स आपको पढ़ के जाने हैं, स्पेशली टेबल्स, डायग्राम्स, इसमें आपको फोकस करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसी टाइप से आपको टॉपिक उठाना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ माई लाइक फेवरेट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो था वो मेरा फेवरेट था। इसके मैंने क्या किया था, मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था। मुझे पहले से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता था। मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं इसके। फॉर्मूले मैंने मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल कॉस्ट के, फिक्स्ड कॉस्ट के, और भी होते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग, ये सब के मुझे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से आते थे। कोई भी एक तो क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी आते हैं, आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये आप इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या बात है कि आपको टेबल्स वगैरह देखने से पेन इसका क्वेश्चन आता है। ये आपको बहुत ध्यान से करना है इस टॉपिक को। ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक आपको उठाना है। ठीक है, क्वेश्चंस तो बेसिकली आपका आएगा प्राइजिंग पे आता है, जिसका फॉर्मूला होता है P=A - BQ करके होता है फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया आपका ROI में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, MCQ करने हैं आईसीआई के। MCQ बहुत कम दिए हुए हैं। मैंने तो क्या किया था, प्रिंट आउट लिया हुआ था। संकल्प सर ने एक लिंक दिया हुआ था, पूरे आईसीआई के एक साथ प्रिंट आउट थे। मैंने प्रिंट आउट एक शॉट में कर लिए थे, और जो मुझे लग रहा था मैं भूल जाऊंगी तो मैंने उसको सर्कल कर लिया था। मैंने रिवाइज़ भी नहीं किया, सिर्फ वो सर्कल वालों को एक बार देख लिया कि क्या है। क्योंकि कंफ्यूज हमें आईसीआई ऐसे करता है कि आप ये बताओ, 2 लाइन दे देगा वो और बोलेगा बताओ एक सही है, दोनों सही है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, नन ऑफ द अबव, इस टाइप से कंफ्यूज करता है। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे ज़रूरी होता है। ठीक है, लास्ट आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इन टॉपिक्स का करना है। जैसे
मैंने जेड स्कोर बताया, ऐसे और भी हैं टॉपिक्स, उनका करना है आपको। और एक चीज़ और आप बिल्कुल कंपलसरी पढ़ के जाना, वो आउट ऑफ सिलेबस मेरा क्वेश्चन था। सिंस मेरा ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर हो गया है तो मुझे फॉरेक्स का मैं भूल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी फॉरेक्स का याद नहीं था। तो एक क्वेश्चन आया था करेंसी कन्वर्जन का। उसमें क्वेश्चन तो ट्रांसफ़र प्राइस का था, बट उसमें जब इंडियन सब चीज़ें फॉरेन करेंसी में दी हुई थी, ठीक है, और आंसर जो उनको चाहिए था वो इंडियन करेंसी में चाहिए था, ठीक है। तो मुझे कन्वर्ट करते नहीं आ रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम थी उसमें। फिर भी मैंने 3 क्वेश्चंस आए थे उसमें, मैंने एक फिगर आउट कर लिया था, 2 मुझसे नहीं बने। मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे क्योंकि मैंने स्टडीज़ ही नहीं करी थी। तो ठीक है, पास होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हमें तो एक बार कम टाइम देकर हमें बस निकालना है। 56 मेरे लिए इनफ थे, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी उसके लिए मेरे पास इनफ थे। मैंने एक भी रिविज़न नहीं किया था, बस ऐसे ही पलटा लिया था, ठीक है, टॉपिक्स को। और मुझे ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ था तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं गई, आपको भी नहीं जाएगी। बस एक करेंसी कन्वर्जन का आप करके जाना कि 1 इंडियन रुपी में कितना क्या डॉलर जो भी होता है, या जो भी ऑपोजिट होता है, $1 इज इक्वल्स टू इंडियन रुपी कितना। तो उसको 2 करेंसी अलग अलग दी है तो आपस में कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप देख के जाइएगा प्लीज़, ठीक है। और ऐसे वैल्यू चेन हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो प्लीज़ आप देख के जाइए। आपका एक बार में होके आप ख़त्म करिए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सिर्फ मेरा सेट भी एप्लीकेबल था तो ये ऐसे मैंने किया। और भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार इस बुक से जल्दी से। जैसे ये है टॉपिक है ना, ये जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, इसमें ये हो गया मैकिन 7S हो गया, ये हो गया टॉपिक। KPI पे क्वेश्चन आएगा आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आपको क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जैसे ये हो गया, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद JIT पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ के इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पर, ठीक है। सप्लाई चेन को आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब इन टॉपिक को तो आपको गो थ्रू करना है क्लास से फटाफट, टाइम टेकिंग वाली बात नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस बहुत अच्छे से करके जाना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें एक है हार्ड और सॉफ्ट करके, एक है, मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, वो तो मैकिन 7S में ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे आपको करके जाना है फटाफट, आपको मार्क कर लेना आप, जैसे मैंने भी किया हुआ था, देखिए ये फटाफट मैंने ऐसे मार्क करके मैं गई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, ये वाला टॉपिक जो है, ठीक है, इसको करके जाना ही है, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताती हूँ, ठीक है, ये वाला आप करके जाना, बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और है, हाँ, ये आप करके जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये करके जाना, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसको प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए। वहाँ जाके आप जाते से आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले टेबल बना लेना आप रफ़ पेपर पे, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बस दैट्स ऑल, इतना आप पढ़ लीजिए, 1 दिन 2 दिन इज़ इनफ, बहुत है इस चीज़ के लिए। मैंने भी इतने ही दिन दिए थे, मैं पास हो गई। हाँ, सॉरी, ये एक और टॉपिक बचा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आपको पक्का देखने मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसका आप क्वेश्चंस करके जाइए, बहुत कन्फ्यूजिंग है ये। हम एफिशिएंसी में डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स को, प्लीज़ इसका क्वेश्चन आप करके जाइए। एक होता है तख्त टाइम, उसका आप क्वेश्चन करके जाइए, ठीक है। और एक होता है OEE, इसका करके जाइए प्लीज़, OEE का करके जाइए। क्लास आप ये मेरा छोटा सा वीडियो आप पूरा देख के जाइएगा, इससे ही आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर, 2-4 क्या 10-15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है। OEE प्लीज़ करके जाइएगा, इसका मुझे भी क्वेश्चन आया था, आपको भी आएगा। कुछ हट के आना होगा क्योंकि डे बाय डे इंस्टीट्यूट पेपर को डिफ़िकल्ट बना रहा है। मेरा पेपर जितना ईजी दिख रहा था उतना था नहीं,
ठीक है, तभी मेरे 56 आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं पेपर सॉल्व करती कि बाप रे मेरे तो 80 आएंगे, 80 आ जाएंगे, मुझे इतना पेपर ईजी लग रहा था, बट आए मार्क्स 56, लोग फेल भी हो रहे हैं इसमें। तो प्लीज़ आप ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाइए, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, ये निकालने को जो आता है, ठीक है, वैल्यू एडेड वाला, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। हाँ, और एक और क्वेश्चन वो आता है प्रिवेंशन और अप्रेजल वाला। ये टॉपिक है केपीआई का है, केपीआई का है ये टॉपिक, इसका नाम देखिए मुझे, हाँ, बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये करके जाइए, ये करके जाइए, इनके क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, प्लीज़ ये करके जाइए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल हुआ हो। थैंक यू।